उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची, जहां पर उन्होंने जिला चिकित्सालय पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं पर अव्यवस्था मिलने पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों ने जब सवाल किया कि दवाइयों के अस्पताल में मौजूदगी के बाद में मरीजों के पर्चे बाहर लिखे जाते हैं, तो उन्होंने इस पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मुझे लगता है मेरा दूसरा निरीक्षण है। तो पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अभी मैं वृद्धाश्रम होकर के आई हूँ। सरकारी द्वारा जो 2017 में बनाया गया था, वहाँ पे मुझे ये जान करके बड़ी खुशी हुई कि जो है 68 लोगों को वृद्ध पेंशन मिली। और ऐसे ही और भी जिलों में मैं गई हूँ जहाँ मैंने निरीक्षण किया है। तो सरकार लगातार अपना काम कर रही है। दूसरी बात, यहाँ का शायद थोड़ा रास्ता आने जाने का खराब है, उसके बारे में मैंने भी देखा अभी जब मैं आ रही थी, तो उसके बारे में मैं लिख कर दूँगी सरकार को कि यहाँ पे रास्ता थोड़ा बेहतर कराएं, इससे जब भी कोई हॉस्पिटल आता है तो रोड एक्सीडेंट में उसकी दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। बाकी सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। आप अस्पताल का निरीक्षण करती हैं, पिछली बार भी आपने किया था, लेकिन अस्पताल में कमियां जो हैं वो सुधर नहीं रही हैं। लोगों को, मरीज को आज भी दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं, आज मरीज परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर कुछ निर्देश हो रहा है नहीं? सख्ती के साथ निर्देश। अभी थोड़ी देर पहले मरीजों को बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। सब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं आती, कम्बिनेशन में है, जैसे डायबिटीज़ की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, तो कुछ एक आध दवाई लिखनी पड़ती है। अदरवाइज कोशिश यही करते हैं कि हमारे अस्पताल से ही दवाइयाँ लिखी जाएँ। अधिकारी के सामने मेडिकल स्टोर वाले सब सुन रहे हैं, पूरी मरीज दवाएं बाहर दी जाती है मरीजों को। कुछ कड़ाई निर्देश है। ये कहूँगी कि ज़्यादातर दवाएं जो हों वो जेनरिक स्टोर्स से लें और जेनरिक ही मेडिसिन से लोग लिखें, ऐसे में कहूँगी। चिरंजीवी वाले प्रश्न को लेकर के तो क्या करेंगे? देखिए, जब कोई बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि होता है या ऐसा व्यक्ति हो जिसकी जो है फॉलोइंग, मास फॉलोइंग हो, तो उसको इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार और अशिष्ट बयान से बचना चाहिए। जहां हम देश में आधी आबादी को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, जहां हम इस बारे में बात कर रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता कर रहे हैं कि हमारे देश की बेटी कैसे आगे बढ़े। अभी भी जब मैं निरीक्षण करने पे आई हूँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही मैंने जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी बांटे हैं और बच्चों को जो उनकी बच्चियाँ हुई हैं, बेटियाँ हुई हैं, उनको मेडिकल किट भी दी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कह रहे हैं कि भाई बच्चियों का जो है फीमेल ग्रोथ हो, फीमेल एम्पावरमेंट हो, बच्चियाँ और पैदा हो, उनके लिए हम बढ़त दे रहे हैं। वहीं पर हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति का बयान आता है जिसकी काफ़ी फॉलोइंग है और वो ये बात कह देते हैं कि भाई हमें तो ऐसा फील होता है कि भाई हम महिला हॉस्टल के वार्डन हैं। इस तरीके की बात देखिए, उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा उस लेवल पे, पर ये चीज़ें नीचे लेयर्स की सोसाइटी पे आएगा। सोसाइटी एज अ होल अफेक्ट होती है इस चीज़ से। तो जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो कहीं ना कहीं जो है समझेगा कि उसको जो है नहीं, बेटी की जगह अगर लड़का होता हमारा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरीके की जो है बयान से बचना चाहिए। और ये अगर उनको डिस्कस करना था तो वो अपने पुत्र से डिस्कस करते, इसको आपको बाहर बोलना नहीं चाहिए था। और मैं तो कहूँगी वो अपने घर की महिलाओं से माफ़ी मांगे कि अगर वो हैं चिरंजीवी हैं तो भाई माता के ही कोख से जन्म लिया होगा। उनका घर जो देख रही होगी वो उनकी पत्नी ही देख रही होगी, उनकी बहन होगी, बेटी होगी। और जब वो बच्ची जो ग्रैंड डॉटर के बारे में, जिनके बारे में बात किया, ग्रैंड डॉटर जब बड़ी होगी, जब उसको पता चलेगा कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने इस तरीके का बयान दिया, उसको कैसा महसूस होगा? उसके कोमल मस्तिष्क पर, कोमल मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ख़राब प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि वो एक सज्जन व्यक्ति हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव मौत के आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? फ्री बीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सरकारें जिस तरह चुनाव के समय फ्री रेवड़ियाँ बांटती हैं, उसको लेकर के लोग काम नहीं करना चाहते, उनको मुफ्त में सामान मिल रहा है, इसको लेकर के आप कैसे देख रही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइंस दी है, महामहिम सुप्रीम कोर्ट का हमें आदेशों का जो है जितना हो सकता है अनुपालन करना चाहिए। और मैं बस ये कहूँगी कि जो है सुप्रीम कोर्ट हमेशा जनहित में ही बात करता है। अभी ऐसी कोई बात नहीं कहता कि जो है जो जनमन से विपरीत हो, तो मैं समझती हूँ उसका सम्मान करना चाहिए। आंकड़े बहुत मांग रहे हैं, आंकड़े को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप?
मैं कहूँगी कि ये सवाल आप उन्हीं से करिए, और जो है हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लगातार इतने बड़े कुंभ की जो व्यवस्था कर रखी है, देश से ही नहीं और विपक्ष के लोग खुद ही कुंभ में जा कर के नहा रहे हैं। विदेशों के लोग जो है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन, बड़े बड़े लीडर्स जो है आकर के दिव्य कुंभ में नहा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्नान करें सब लोग और पुण्य करें। चलिए।